गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है कि वो कंपनी, वो संस्थान, वो व्यक्ति जो गारंटी देता है उसकी पूरी विश्वसनीयता दांव पे लगा के वो गारंटी देता है। गारंटी इस बात की देता है कि जो कहा गया है वो होगा। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा ने मोदी जी की गारंटी कई चीजों के लिए दी थी। मोदी जी ने खुद आके भाषणों में कहा था मोदी की गारंटी है। लेकिन आज 2 साल से ज्यादा समय बीत गया और छत्तीसगढ़ के लोग समझ गए हैं कि मोदी जी की गारंटियों में सच्चाई नहीं निकली। भाजपा गारंटी के नाम पे ठगी कर रही है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ जिसे बनना था विकास का गढ़, वो बनता जा रहा है हड़ताल गढ़। एक के बाद एक संगठन, एक के बाद एक कर्मचारियों के वर्ग भाजपा की इस अहंकारी, संवेदनहीन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार सत्ता के घमंड में चूर है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि मोदी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ को किस तरह से परेशान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मोदी जी के नाम से दी गई गारंटियों और मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में भाजपा उदासीन है। प्रदेश के कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारी फेडरेशन कह चुका है कि मोदी जी की गारंटी के नाम पर हो रही ठगी से कर्मचारी जगत में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, नाराजगी है। सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तालाबंदी की बात कही गई है। निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग, यहां तक कि स्कूलों में भी हड़ताल की बात कही गई है। दरअसल फेडरेशन की यह चेतावनी नहीं है, ये भाजपा सरकार की नाकामी का, गारंटियों के झूठ निकलने का जीता जागता सबूत है। कई बार कर्मचारी फेडरेशन ने ज्ञापन दिया, लेकिन सत्ता के मद में चूर सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। भाजपा को सत्ता का घमंड हो गया है। उसको न किसानों की परवाह, न स्वास्थ्य कर्मियों की परवाह, न सोसाइटी कर्मियों की परवाह, न कर्मचारियों की परवाह। 22 अगस्त को प्रदेश बंद हुआ था, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जागी। जो सोया हुआ है उसे तो जगाया जा सकता है, जो जानबूझकर सोया हुआ अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? सीधा सीधा सवाल, जब सरकार की हर योजना इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे चलती है तो उन कर्मचारियों के साथ धोखा क्यों हो रहा है? हड़ताल की तैयारी के लिए फेडरेशन ने 5 संभागों में समीक्षा बैठक कर ली है। हर जिले में संयोजक बनाए गए हैं। सामूहिक अवकाश के आवेदन भरे जा चुके हैं। कोर कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन यह सब अचानक उपजा आक्रोश नहीं है। ये लंबे समय से दबाई गई मांगों का विस्फोट है, कुचली गई तकलीफों की अभिव्यक्ति है। कर्मचारियों की मांग मानने के बजाय, कर्मचारियों से चर्चा करने के बजाय सरकार कर्मचारियों को अनसुना करने में लगी हुई है। क्या मांग रहे हैं कर्मचारी? आइए इस पर बात करेंगे। केंद्र सरकार के समान कर्मचारी और पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता मोदी जी ने गारंटी दी थी। डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाना मोदी जी ने गारंटी दी थी। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयबद्ध वेतनमान, लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन संगतियों को दूर करने के लिए बनाई गई पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा का लाभ दिया जाना। पंचायत सचिवों का शासकीकरण। सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतन दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में
जो 10% की सीलिंग लगाई गई है उसे शिथिल किया जाए। प्रदेश में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा बीमा को लागू किया जाना, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की संख्या बढ़ाकर 300 दिवस तक किया जाना, दैनिक अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस समयबद्ध नीति बनाना और सभी विभागों में समानता लाकर सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किया जाना, ये मांगे हैं फेडरेशन की। भाजपा सरकार को आत्मावलोकन करना चाहिए कि चुनाव के समय उन्होंने क्या वादा किया था। मोदी जी की गारंटी सिर्फ चुनावी जुमला क्यों साबित हो रही है? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार क्यों किए गए वादे नहीं निभा पा रही है? क्यों कर्मचारी यह महसूस कर रहे हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है? साथियों, ये सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये झूठी गारंटी के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ को ठगने वाले सत्ताधीशों के विरुद्ध संघर्ष है। भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए, अगर गारंटियां पूरी नहीं हुई तो आज भले ही हड़ताल हो रही हो, कल वोट के रूप में कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारियों का, सबका गुस्सा जब निकलेगा तो क्या भाजपा के द्वारा खड़ा किया गया जो एक कागजी महल है, ताश के पत्तों का महल है, वो इस आंधी को बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताश का ये महल पत्तों जैसा ढह जाएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।